आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का महासंग्राम किसी महाभारत से कम नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ब्लैक पत्र जारी कर भाजपा मोदी सरकार के 10 सालों को अन्यायकाल बताया है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय करने का आरोप लगाया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा जारी किए काला पत्र का जवाब देते हुए एनडीए सरकार ने संसद में श्वेत पत्र पेश किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों पत्रों में अपने विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम किया है। फिलहाल यह जान लेते हैं कि श्वेत पत्र सरकार क्यों पेश करती है। आपको बताते चले कि श्वेत पत्र एक प्रमाणिक दस्तावेज होता है जिसमें दर्ज आंकड़े सच माने जाते हैं। श्वेत पत्र को चुनौती देना मुश्किल है। यही कारण है कि समय समय पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग होती चली आ रही है। सन 1948 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने कश्मीर विवाद पर भारत की मंशा साफ करने के लिए जम्मू कश्मीर पर श्वेत पत्र जारी किया था। नरसिंह राव सरकार ने अयोध्या पर 1993 में श्वेत पत्र जारी कर आंदोलन को दर्शाया था। श्वेत पत्र को किसी मुद्दे पर सरकार का ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार द्वारा पेश किया गया श्वेत पत्र सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित हो। हम आपको बताते चले कि श्वेत पत्र संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह संसदीय परंपरा का एक हिस्सा है। यह किसी भी सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है। अयोध्या पर जारी श्वेत पत्र पर ही आंकड़ों की समानता के बावजूद कांग्रेस सरकार भाजपा ने एक दूसरे को घेरने की कोशिश की थी। फिर भी श्वेत पत्र को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। यही जंग आज काला पत्र और श्वेत पत्र के बीच नजर आ रही है। यह इस बात को दर्शाता है कि आने वाला चुनाव का घमासान टक्कर का होने वाला है। सरकार के श्वेत पत्र से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर ने इस तरह आंकड़ों के साथ काला पत्र जारी कर भाजपा सरकार को घेरने का काम किया है। यह साबित करता है कि विपक्ष भाजपा के सामने पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जाहिर है कि भाजपा हर हाल में सरकार बनाना चाहती है। अखबारों में छपी खबर की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 1000 वर्षों में देश को खुशहाली के मामले में शिखर पर पहुंचाने की अपनी गारंटी को एक मजबूत बुनियाद देना चाहते हैं। इस खबर से पीएम मोदी के कई वादे और डिमांड याद आ जाती हैं। सरकार में आने से पहले मोदी सरकार द्वारा देश को 100 दिनों में विकास के पथ पर ले जाने की बात कही थी। मोदी सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद भाजपा के पीएम मोदी ने जनता से दोबारा पीएम बनाकर 5 साल और मांगे थे। महंगाई और बेरोजगारी भगाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख खाते में डाले जाएंगे आदि पीएम मोदी के वादे याद आते हैं। एक बार फिर मोदी जनता से तीसरी बार पीएम बनाने की मांग कर गारंटी दे रहे हैं। काश पीएम मोदी अपनी गारंटी पर भी श्वेत पत्र जारी कर देते तो एक लिखित वादा रूपी दस्तावेज जनता के सामने आ जाता। पीएम मोदी देश की 140 करोड़ जनता को खुशहाली और अच्छे दिनों के सपने दिखाते दिखाते 100 दिन से 1000 वर्षों तक आ गए। फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 तय करेगा कि देश के अच्छे दिन कब आएंगे। यह तो तय है कि लोकसभा चुनाव 2024 कई राजनीतिक दलों की कमर तोड़ देगा। विपक्षी पार्टियों के लिए यह चुनाव करो या मरो वाला साबित होगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।